मम्मी, आज अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज वीरेश की नौकरी लग गई। अब अपने परिवार के भाग्य खुलने वाले हैं। जी कह रहे लाला, भगवान ने हमारी खूब सुनी, ऐसी सबकी सुने। बहुत दिनों से प्रार्थना आती हमारी, सब पूरी कर दी सुनने। लाला तुमने मेहनत करी ताको भगवान ने खूब फल दाओ। ऐसी मेहनत करते रहिए तो आगे बढ़ जाएगा तुम्हें। वीरेश लाला, तुमने जो दिन रात मेहनत करी ताको आज तुम भगवान ने फल दे दो है। जी कह रहे लाला, तुम जो मिठाई ले आए हो ताको भगवान को पहले भोग लगाए दो। जिले भाभी, तुम्हें ही लगा दो अपने हाथ से भोग। तुम सबके आशीर्वाद से चलो नौकरी तो लगेगी, तुम्हें अपने हाथ से भोग लगा दियो। मम्मी जी कह रहा है वीरेश की नौकरी लगी गई। वीरेश ससुराल को फोन करे दे रहे, बिन लोगों को तो खुशखबरी दे रहे हैं कि इनके दामाद की नौकरी लग गई। अरे लाला, हम नहीं करेंगे भैया, खुशखबरी दे दियो नंगन को। जो कह रहे अब हम देखेंगे बराबर को, ता संबंध करेंगे। अब हम ब्याह नहीं करेंगे ना, तुम फोन कर दे। हमारे मोड़ा की लगी सरकारी नौकरी, सो हम करें अच्छा ब्याह को दूसरी जगह थे। हम ब्याह नहीं करेंगे नंगा अंगन को। मम्मी, वीरेश की नौकरी लग गई तो तुम पागल आगल तो नहीं हो गई? आदमी सुनेगा तो क्या कहेगो कि मोड़ा की सरकारी नौकरी लग गई तो मुँह फाड़न लगी। ये कह रहे लाला, हमें आदमी और चिंता कुछ नहीं करे। हमारे मोड़ा की लग गई नौकरी, नौकरी लग गई। लाला हम करें पर लड़का को ठप्पे से ब्याह, हम नहीं माने काऊ की। भैया हमारी बात सुनो, मम्मी जो कह रही सही कह रही। वो सगाई अपन को करनी ही नहीं है। अब बाद में जब आपने बात करी थी कि मोड़ा बुलेट मांग रहा हो, तो मैंने कहा जवाब दाओ तो कि मोड़ा का कलेक्टर है का, सो बुलेट दे दे भाई। अब हम अपने आप में कलेक्टर ही है। अब वो हम शादी हरगिज नहीं करेंगे बस। मम्मी और वीरेश, जो तुम कैसी बात कर रहे हो दो जने? ऐसा क्यों होता है कि शादी एकदम फिक्स हो गई है और तुम लोगों के हिसाब से मना हो जाएगी? आदमी सुनेगो तो जो कहेगो कि पैसा देख के मुँह फाड़न लगी, लड़का की नौकरी लग गई सोई मुँह फटन लगो है। हो सकता है बिटिया के भाग वीरेश की नौकरी लग गई हो। बाद से पहले तो वीरेश की नौकरी नहीं लग गई, शादी फिक्स हुई ताकि बाद ही तो लगी है। तो मम्मी और वीरेश नेहा बिल्कुल सही कह रही है। नौकरी तो लगी है, बिटिया के भाग्य नहीं। वीरेश की नौकरी पहले ही लग गई होती। कहता है फार्म डाले इनने, पूछो कम से कम 15-20 दिन फार्म डाले तब नौकरी नहीं लगी। ब्याह पक्का होएगा तैसे ही 2 महीना बाद नौकरी लग गई। अब क्या मानती हूँ जाए, बता वीरेश तुम क्या मानते हो? भैया हमारी बात सुनो, जो भाग्य आगे की बात मत करो। जहाँ में हमने करी पढ़ाई दिनों रात, तब नौकरी जाके लगी है। अब तुम जी कह रहे हो कि मोड़ी के भाग्य नौकरी लग गई है, जहाँ से कुछ नहीं होते। हम ये चीज़न को नहीं मानते हैं। अब हमारी नौकरी लग गई है, अब ये शादी करेंगे हम अपने हिसाब से। ये कह रहे ना, जब वीरेश की शादी पक्की भाई थी तब बुलेट मांगी थी, बुलेट नहीं दी थी। अब हम वीरेश की शादी तब करें भाई जो हमारे लड़का को 20 लाख की गाड़ी 4 पहिया की दें। तो मम्मी, वीरेश की नौकरी लगे बस 4 दिन नहीं भाई, और तुम इतनी हवा में उड़न लगी हो। तुम्हारा इतना लालच बढ़ गया, आदमी समाज में सुने होते क्या कहेगो। और फिर बिटिया वाले की सोचो। अब यार तुम अगर इनकी शादी की मना कर दोगी तो बिटिया वाले की कितनी बेइज्जती होगी। मम्मी तुम इंसानियत के नाते तो कुछ सोचो। जब बिन पे बुलेट के लिए रुपया नहीं है, 4 पहिया के लाने कहाँ से होंगे बिन पे रुपया? तुम्हें बिटिया चाहिए कि माया चाहिए? मम्मी अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो समाज में हम लोगन की बिल्कुल इज्जत खत्म हो जाएगी। आदमी ये सोचेगो कि वे लोग तो सिर्फ पैसन के भूखे हैं, बिना इज्जत से कछु मतलब नहीं है। देखो मम्मी, इज्जत कमाए में सालों लगाते सालों, और इज्जत गवाए में नेक देर लगाते, बिल्कुल नेक देर। मम्मी और तुम एकदम बिन की जगह अपने आप को रख के देखो। अगर तुम्हारी बिटिया होती और अगर वे लोग ऐसा करते तो तुम्हें कैसो लगतो? तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं होती और वे लोग जो कहते में 4 पहिया गाड़ी चाहिए तो हम ब्याह करेंगे, नहीं करेंगे, तो तुम पे क्या बीती थी? अपने आप से तो सोचो करो, दूसरे की परेशानी। ये कह रहे बाबू, ये बात तुम सही कह रहे हैं। दूसरे के पैसा आते पैसा वाले नहीं होता, अपन खुद कमाई से पैसा वाले होता। अब हमारे लला की नौकरी लग गई, अब भगवान निरोध है हमें। भाभी आप बात तो सही कह रही हो। ठीक है, अगर आप सब लोग बोल रहे हो, गौरव भैया मम्मी सब लोग की जैसी इच्छा है वैसो करो। हम शादी बनी से ही कर लेंगे। और रही बात गाड़ी की, अपन गाड़ी ले लेंगे, क्या दिक्कत? अब नौकरी तो लग गई भगवान की कृपा से, अब सब कर लेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है। जी करी लाला, तुमने समझदारी वाली बात। वीरेश के ससुराल में लगा के फोन कह दे वीरेश की नौकरी लग गई हो, मिठाई को डिब्बा पहुंचाए दे, एक खुशी की बात है। फोन का लगाने यार, हम जो सोच रहे कि संजय को मैंने घर चले ही जाए, मिठाई को डिब्बा दिया और खुशखबरी सुनाया है अपने मुंह से। जीवन में सफलता और पैसा इंसान की असली पहचान नहीं होते, बल्कि उसके संस्कार और रिश्तों के प्रति उसकी सोच ही उसकी असली पहचान बनाते हैं।
जो लोग हमारे बुरे समय में हमारा साथ देते हैं वही हमारे सबसे सच्चे अपने होते हैं। सफलता मिलने के बाद अगर इंसान अपने वादे और रिश्ते भूल जाता है तो वह अंदर से गरीब हो जाता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहना चाहिए, लालच से दूर रहकर सच्चे रिश्तों की कदर करनी चाहिए।